जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा, आप लोगों का प्यार और दुआ, जिसकी बदौलत यह संस्करण जो सप्ताह में एक दिन और कुछ लंबा होता है वह चला आ रहा है। इस संस्करण में मालिक की कुछ मार्मिक बात जो आपके जीवन में लाभदायक हो उसको लेकर हम आते हैं। हमारा उद्देश्य मात्र इतना कि संत महापुरुषों के वचनों को एकत्र करके मात्र अपनी आवाज़ दे करके आप लोगों तक पहुंचा सकें, इससे आप लोग लाभ उठा सकें। हम कोई संत महात्मा या मौला फकीर नहीं, हम आपकी तरह एक साधारण मानव जो कि पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको संतों की बाणी पहुंचा सके। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि सारी दुनिया के मजहब उस परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। सारी दुनिया का परमात्मा एक ही है। यह नहीं कि हिंदुओं और मुसलमानों और सिख ईसाइयों का कोई और। इसके लिए परमात्मा की एक ही इबादत की जाती है। हमारे मजहब अलग अलग हैं पर वह सबके लिए एक है। अगर किसी एक कौम का हो तो बाकी के साथ जुल्म हो जाएगा, पर वह सबका एक है, वह सबके अंदर है। इंसान चाहे किसी भी मजहब का हो, पर हम सब उसी एक परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। वह नहीं मिलता बाहर, वह केवल अंदर ही मिल सकता है। वह आज का नहीं बल्कि जब से सृष्टि बनी है तब से वह सारी दुनिया की किताबें बताती हैं कि वह आदमी के अंदर है, पर यह अंदर नहीं जाता। जब तक अंदर नहीं जाता नाम नहीं मिलता। राम, रहीम, जय गुरुदेव और अन्य लफ्ज नाम नहीं मिलेगा। ये नाम तो केवल आपको समझाने के लिए रखा गया। पर्दा खोलने के लिए महात्माओं ने अपनी अपनी भाषाओं के नाम रखे। हिंदुओं संस्कृत में, यूरोप, अरब वालों ने अपनी अपनी भाषा में लफ्ज में गढ़ लिए, पर जो नाम है वह अलिखित कानूर और अन्य बोलियों भाषाओं में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कुल मालिक जानों की जान है, सबके अंदर है। नाम क्या चीज है? वह कुल मालिक आलम को पैदा करने वाला है। इल्बे अजाम है, सबके अंदर है। मगर जब तक पूरा टीचर, पूरा गुरु, कामिल मुर्शिद नहीं मिलता, रूह अंदर नहीं जाती, नाम के साथ नहीं जुड़ती, दरवाजा बंद है। चाबी गुरु के पास है। जिस तरह आदमी के दिमाग में इल्म की ताकत है, वह जब स्कूल जाता है तो वह जागता है। इसी तरह खुद सनानी इबादत, अपने आप की पहचान, नाम भजन की ताकत अंदर है, मगर बिना कामिल उस्ताद के प्रकट नहीं हो सकती। जब मुर्शिद मिल गया तो उसके जरिए खुदा भी मिल गया और रसूल भी मिल जाएगा। अगर मुर्शिद न मिला तो न खुदा मिला और न रसूल मिला, खाली आया और खाली चला गया। अब कहते हैं कि बगैर कामिल मुर्शिद, बगैर सतगुरु के नाम नहीं मिलता और बिना नाम के मुक्ति नहीं होती। तो ताकत सारी दुनिया को पैदा करती है। वह नाम मुसलमान फकीर उसे कलाम बाके आसमानी कहते हैं। गुरु नानक साहिब उसे शब्द या बाणी कहते हैं। एक ही चीज़ है सब। चाहे करोड़ों साल लगे रहो, जब तक आप अंदर जाकर नाम की लज्जत नहीं लेते, मुक्ति नहीं होती। यह दौलत सबके अंदर है, मगर
बिना सतगुरु के कभी नहीं मिल सकती। जब वह राह बताएगा, आप मेहनत करके अंदर जाकर पर्दा खोलोगे तब वह मिलेगी। वह न संस्कृत भाषा में है, न अरबी में है, न फारसी में है। उस ताकत का नाम शब्द है। अरबी भाषा में उसे बाक़ी आसमानी या कलामे इलाही, और फारसी में इसमें अजाम कहा गया है। उपनिषद में उसे आकाशवाणी कहकर बयान करते हैं। वह अति मीठा और अति प्यारा है। वह नगमा या राग औलिया अल्लाह के अंदर हो जा रहा है, और वे ही उसे सुनते हैं जो सतगुरु के बताए हुए वचनों पर चलते हैं, फिर उसकी लज्जत को पाते हैं। मौलाना रूम भी कहते हैं कि दुनिया के लोगों के कान बंद हैं, इसलिए वे उस राग को नहीं सुनते, मगर जब वे किसी कामिल मुर्शिद के पास जाएंगे तो उनके कान खुल जाएंगे और वे उस राग को सुनने लगेंगे। नहीं तो सारे बहरे आए और बहरों की तरह चले गए। अब संत भी कहते हैं कि तेरे अंदर वह राग है, शब्द है, जो अति मीठा और अति प्यारा है। जिन्हें स्वाद आता है उसकी लज्जत की वे ही जानते हैं कि वह इंसान का निजात दहिंदा यानी मुक्तिदाता है। मगर जब तक आत्मा अंदर नहीं जाती, नाम की लज्जत नहीं आती, न काम मरता है, न क्रोध, न ईर्ष्या, न चुगली, न दुनिया के पक्षपात जाते हैं, और न ही विषयों का प्यार घटता है। अगर कोई लज्जत है तो वह नाम की लज्जत है, जिसे पाकर मन वश में हो जाता है। दुनिया की लज्जतों से फना नासवान है, वह अविनाशी है। वह किसी खास कौम की जायदाद नहीं है, मालिक सबका एक है। हर एक कौम और मजहब के बुजुर्ग कामिल फ़कीरों जो ऊंचे दर्जों तक गए, उनकी महिमा करते हैं। कुल खंड ब्रह्मांडों और 14 तक मंडलों तक को बनाने वाला कौन है? नाम। लफ्ज़ खंड ब्रह्मांड नहीं बना सकते। नाम की ताकत है तो अति मीठी और प्यारी है, और सबके अंदर है, मगर गुरु के बगैर नहीं मिलती। वह लज्जत लेने योग्य चीज़ है। जब तक लज्जत न ली जाए, इल्म नहीं होता कि नाम क्या चीज़ है। दुनिया लफ्ज़ों के झगड़ों में मर रही है। जब नाम का पता लग जाए, फिर किसी के साथ द्वैत नहीं रहता, क्योंकि फिर समझ आ जाती है कि जो मेरे अंदर है वह सभी के अंदर है। फिर किसी के साथ पक्षपात नहीं रहता। यह दुनिया फना कौड़ी के समान है, नाम मोती है। अफसोस करते हैं कि दुनिया बाहर माया में यानी दुनिया के सामानों में फंसी हुई है। जिस मतलब के लिए इंसानी जामा पहनाया गया था, वह मतलब हासिल करना इंसान का काम ही नहीं रह गया। ऋषि मुनि 84 लाख योनियों का बयान करते हैं। उन सब में उत्तम और श्रेष्ठ योनि इंसान की है। यहूदी कहते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल बनाया है। हिंदू नर नारायणी देह कहते हैं। मुसलमान अशरफुल मखलूल कात कहते हैं। जो कुछ भी कहा जाता है सच है, इसमें जरा सा भी शक नहीं। मगर जो सामान उस वाहिदु ला फ़कीर ने इसके अंदर रखा है, उसका इसे कुछ इल्म तो करना चाहिए। यह अंदर जाता है, इसे इल्म होता है। जो अंदर नहीं जाता, उसे उसका इल्म नहीं हो सकता। इसे अपनी हैसियत की खबर नहीं होती। यह आत्मा रूह है। इसकी पूजा के योग्य केवल परमात्मा ही, और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इसकी पूजा के काबिल हो सके। देवी देवता, फरिश्ते, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जिब्राइल, मैकाबिल, इज़राइल सभी इसकी सेवा करते हैं। 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 14
के 14 देवता इसकी सेवा के लिए मौजूद हैं। जिस तरह विष्णु सृष्टि में है, हमारे अंदर भी है। जो खाना हमारे आमाशय या मैदा पेट में जाता है, जो ताकत उसमें हजम करने की सारी रगों नाड़ियों में पहुंचाती है, उसे विष्णु कहते हैं। वह शरीर को पालता है। हिंदू उसकी पूजा करते हैं, मुसलमान नहीं करते। तो क्या हिंदुओं को वह पालता है और मुसलमानों को वह नहीं पालता? नहीं, यह उसका धर्म है कि पालन करे। हृदय के अंदर जो ताकत काम कर रही है उसे शिव कहते हैं। यह प्राणों के भंडार का मालिक है। प्राणों के जरिए मनुष्य बोलता है। प्राणों के जरिए खाना पीना चलना फिरना सब होता है। प्राणों के आसारे मलमूत्र बाहर आता है। प्राणों या हवा के जरिए ही खून का दौरा होता है। उस ताकत को शिव कहते हैं और यह काम करना उसका धर्म है। फिर कोई इसकी पूजा करे या न करे, बेशुमार ताकतें आत्मा की सेवा के लिए हमारे अंदर हैं। पूजा के लिए सिर्फ परमात्मा है और वह हमारे अंदर है, बाहर नहीं। यहीं पर इंसान गलती कर बैठता है। सोचो, सारी दुनिया ठाकुरद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों में जाती है। कोई गंगा, कोई यमुना, कोई मक्का, कोई मदीना, कोई यहाँ तो कोई वहाँ का, कोई कहाँ कहाँ जाता है। दुनिया की सारी किताबें छान मारी, मगर बाहरी कभी कोई ज्ञान नहीं। जिसे मिला है अंदर ही मिला है, यह अंदर जाता नहीं। इसे अपनी हैसियत की खबर नहीं। अगर इसे खबर हो जाए तो यह सारी दुनिया का बादशाह है। दुनिया के विषय विकारों में पड़कर इसने अपना जीवन गंवा दिया। अगर यह कामिल मुर्शिद से राह लेकर 9 दरवाज़ों तय करके 10वें गली में आ जाए, नाम ले ले, तो यह गुरमुख बन जाए। सभी मजहबों के कामिल फ़कीर यही कहते हैं। हिंदू कहते हैं कि जब तक जीते जी नहीं मरता, परमेश्वर नहीं मिलता। मुसलमान कहते हैं मूतु कबलम मूतु, मौत से पहले मरो। लताइफे सित्ता यानी 6 चक्रों में रब नहीं, देवी देवताओं देवता है। आंखें बंद करने से आसमानी मंजिलों पर जा, आंखों तक चढ़, फिर आसमान पर आ। मौलाना रूम भी कहते हैं, वह बाँख जिसे आकाशवाणी या नाम कहते हैं, हर एक के अंदर है। अंदर हर वक्त धुन हो रही है। उसे कौन सुनता है? कोई कोई कामिल फ़कीर या पूर्ण संत। ये इंसान, तू गधे की तरह खाकर पेट भरकर सो रहा है। क्या ही अच्छा हो अगर तू रात को जगे, रूहानी मंडलों पर चढ़े, तो देख ऊपर आसमान में आयत आ रही है। वे कान बहरे हैं जो शब्द धुन को नहीं सुनते। वह जान कहलाने की हकदार नहीं जिसे मालिक के सुख का अनुभूत नहीं होता। तू अपने पैरों से आशा तृष्णा की रस्सियाँ खोल ताकि तू आसमान पर पहुँचे। सभी मजहबों की बुनियादें एक ही उसूल पर हैं, मगर दुनिया बेखबर है। जब तक रूह मन इंद्रियों की गुलाम है, गुरमुख नहीं बनती। नाम की कमाई करके वह गुरमुख बनती है। पर्दा खुलता है। जब पर्दा खुल जाए, न दुख है न सुख। नाम की लज्जत पाकर कुल दुनिया में एक अजीब सी लज्जत का अनुभूति करता है। महात्मा हमें इतना उत्तम पदार्थ देता है, उसका शुक्रगुजार होना जरूरी है। अब कहते हैं कि इसमें अजान यानी शब्द को पकड़कर रूह बाग बाग हो चली। आसमानी मंजिल मकामे हक सतलोक में पहुंचकर सहज समाधि में लीव लग गई। इसकी आत्मा के ऊपर सारे गिलाफ जो थे, जो पाप कर्मों से लदे हुए थे, सब हट गए। जब चौथे लोक में पहुंची तो वह शांति मिली उसको, इससे पहले कभी नहीं मिली थी। कहते हैं कि उस लज्जत को कौन लेता है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि जो गुरुमुख होता है तो उसके अंदर, मगर गुरुमुख या साधु के बिना
यह लज्जत कभी मिल ही नहीं सकती। अब सवाल पैदा होता है कि यह गुरुमुख कब बनता है। कहते हैं कि हमारी आत्मा पर पहले तो यह मिट्टी का शरीर यानी स्थूल शरीर है। जब हम अभ्यास के जरिए इसे छोड़कर तुतिया पद या मकामे अल्लाह में पहुँचेंगे तो वहाँ सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर पीछे रह गया। फिर जब ब्रह्मा में जाएंगे वहाँ कारण शरीर है, वहाँ सूक्ष्म शरीर का अभाव हो गया। जब पार ब्रह्म में स्नान करेंगे तो कारण शरीर भी उतर जाएगा और हम गुरुमुख बन जाएंगे। सो यह गुरुमुख की गति है। वहाँ पहुँचकर यह गुरुमुख बनता है। गुरुमुख अभ्यासी है, उसे रब से इश्क और प्रेम है। दुनिया के लोगों का प्रेम बाहर के बेटे बेटियों विषय विकारों में है। संतों का प्रेम शब्द के साथ है। जो अंदर जाने वाले हैं उनके लिए यह जाहिर अलामी यानी दुनिया के विद्वान प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी हैं। इनको यह पता नहीं कि वे क्या कहते हैं। यह सबके अंदर विद्यमान है। जिसने मनुष्य जन्म पाकर महात्मा से मिलाप नहीं किया उसने अपना जन्म व्यर्थ गंवा दिया। जिस तरह कुत्ते बिल्ली खा पीकर और सोकर अपना जन्म गुजार देते हैं, इसी तरह ही इंसान जन्म बर्बाद कर रहा है। इसका कोई फायदा नहीं उठाया, व्यर्थ खो दिया। कहते हैं जितने अंदर के अनुभव हैं वे सतगुरु के जरिए ही मिल जाते हैं। जब तक अंदर जाने वाला महात्मा नहीं मिलता हमें खबर नहीं होती। उस मालिक को ब्रह्म कहते हैं, प्रभु कहे चाहे रब कहे। हमें सुना है कि परमात्मा है, देखा नहीं। हमें लज्जत मिली नहीं। जो कुछ मिलता है वह पूर्ण गुरु के जरिए मिलता है। कुल आलम उससे फ़ायदा उठाता है। रूह उसके जरिए रूहानी मंडलों की सैर करती है। सतगुरु धारण करने में हिंदू मुसलमान या अन्य मजहबों का सवाल नहीं होना चाहिए। जिस तरह जब हम स्कूल कॉलेजों में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं तो हमारे उस्ताद प्रोफेसर हिंदू भी होते हैं, मुसलमान ईसाई भी होते हैं, मगर हमने कभी उनसे पढ़ने से ऐतराज़ नहीं किया। इसी तरह रूहानी सफ़र में कबीर साहब कपड़ा बुनकर गुजारा करते थे। राजा बीर सिंह बघेल सिंह उनके सेवक थे। गुरु रविदास जी जूता गांठकर गुजारा करते थे। मेवाड़ के राजघराने की मीराबाई उनकी तालीम शिक्षा बनी थी। सो हमें कौम मजहब देखकर जरूरी नहीं कि सद्गुरु की पहचान करें और उनसे रास्ता लें। किसी पूरे संत महात्मा से राह लेकर अंदर जाओ, चाहे किसी मजहब के हो, आपकी मुक्ति हो जाए। अगर कोई पूरा गुरु मिल जाए और आदमी उसके दिए हुए नाम की कमाई करके गुरुमुख बन जाए तो उसका जन्म खत्म हो जाए। अब कहते हैं कि जिसकी रूह जो मन इंद्रियों का गुलाम है उसका पर्दा नहीं खुलता। लज्जतों में अपनी श्वास पूरी पूंजी खोकर वह चला जाता है। परमात्मा को देख सकने वाली आंतरिक आँख न खुली, वह मन के ताबे ही रह गया। मन इंद्रियों के ताबे है। जो इंद्रियां चाहती हैं उसके लिए वही करता है। आंखें सुंदर रूप की तरफ खींच लेती है, जमाल लज्जत की तरफ। यह आज़ाद नहीं है, अपनी मर्जी नहीं चला सकता। गुलाम ही आया और गुलाम ही चला जाएगा। मनमुख इंसानी शरीर से फायदा नहीं उठा सकता। एक कहानी है तो कहानी, मगर उसमें रज्म भेद है। कोई कामिल महात्मा एक बनिए के घर गया। बनिया बड़ा कंगाल था। उसने रो रो कर महात्मा से कहा कि मैं कंगाल हूँ। महात्मा को रहम आ गया। बोलो, उन्होंने कहा कि बोलो, मेरे पास पारस है, 3 महीने के लिए यह मैं देता हूँ। जितना सोना चाहिए बना लेना। पारस की यह खासियत है कि लोहे से अगर उसे
टच कर दिया जाए तो वह सोना बना देता है। फकीर उसको देकर चला गया। बनिए ने पहले महीने जाकर बाजार में लोहे का भाव पूछा। दुकानदार ने कहा कि लाला जी, लोहे का भाव बढ़ गया है। पहले 5 रुपये मन था, अब 7 रुपये मन हो गया है। बनिए ने कहा, घाटे का सौदा नहीं करना। अक्ल नहीं थी, 1 मन सोने से हजारों रुपये आए। वो महीना गुजर गया, लोहे का भाव 2 रुपये और चढ़ गया। बनिए ने कहा, अभी नहीं खरीदना। तीसरे महीने पूछा तो पता लगा कि अब भाव 15 रुपये मन हो गया। उसने फिर भी नहीं खरीदा। इतने वक्त में महात्मा आ गया। उसने पत्थर वापस ले लिया और बनिया गरीब का गरीब रह गया। यह कहानी है। असलियत बात क्या है? मनुष्य देह पारस है, इसमें पर्दा खोलना है और परमात्मा से मिलाप करना है। अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो करोड़ों जन्म फजूल गए। जो कुछ करना है मनुष्य जन्म में ही करना है। गायों, भैंसों, घोड़ों के जन्म में नहीं कर सकते। इसमें अक्ल नहीं होती, तमीज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। अब मनमुख मन इंद्रियों के अधीन है। अंधा आया और अंधा चला जाए। न रूह का रब से मिलाप हुआ, न जन्म मरण खत्म हुआ। दुनिया के पदार्थों, दुनिया के प्यार में गिरफ्तार रह गया या अंदर पर्दा नहीं खुला। आत्मा पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में नहीं गई। न नाम की लज्जत मिली, न पता लगा, न मालिक को देखा, न आंखें खुली। खाली आया और खाली चला गया। जय गुरुदेव।